मैं भरत गोराना हाजिर हूँ एक बार फिर से सर्वनाम के प्रश्नोत्तरों को लेकर के कि सर्वनाम के प्रश्नोत्तर बेहतर किस तरह से आप समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा है। शायद कमरे में कोई छिपा है। पहली बात तो यह है कि सर्वनाम के जो हमने भेद देखे थे वो कुल थे। पहला था पुरुषवाचक, दूसरा था पुरुष के साथ उसके संबंध निश्चित हैं अथवा अनिश्चित निश्चयवाचक, तीसरा था अनिश्चयवाचक, चौथा था अनिश्चयवाचक और चौथा था संबंधवाचक और पांचवा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठवां है निजवाचक। यानी सर्वनाम की आपने परिभाषा पढ़ी ही होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा है राम खेलता है, ठीक है। इसमें नाम जो राम है वो संज्ञा है, जो राम नाम है वो क्या है? संज्ञा। अब मेरी बात सुनिए, जब राम संज्ञा है तो इस राम को हमने काट करके राम की जगह वापस से आगे वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, तो ये जो वह शब्द आया है ये सर्वनाम है। ये जो वह शब्द आया है वो सर्वनाम है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से वापस से हम आगे देखेंगे तो इसके भेद सर्वनाम के तो कुल 6 है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठवां है निजवाचक, ठीक है। और सर्वनाम शब्दों के प्रकार हैं वो है कुल 11। मैं तुम आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। अब हम और बारीकी से समझ सकेंगे। शायद कमरे में कोई छिपा है, सर्वनाम शब्द है जिसका नाम है कोई। अब इसके आधार पर यह पता करना है कि इसमें कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हम पहले इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका प्रकार कौन सा है। कोई किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में। शायद कमरे में कोई छिपा है तो यहां पे अनिश्चयवाचक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक इसलिए आएगा क्योंकि है तो सही, कोई न कोई है तो सही कमरे में, पर कौन है ये हमें पता नहीं है ना। हो सकता है आदमी हो सकता है औरत हो सकता है कोई कुत्ता हो, कोई भी हो सकता है। हमें ज्ञात नहीं है कि कौन है, पर हमें यह जरूर ज्ञात है कि कोई न कोई तो है। जहां पर कोई का पता चलेगा भाई कौन या कोई है अंदर, तो सीधी सी बात है वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। कौन सा आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शायद और कोई का बहुत ही गहरा संबंध है। चलते हैं प्रश्न अगले वाले पे। अगला प्रश्न हो जाएगा, वे सर्वनाम है। वे सर्वनाम है तो वे सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक। आपने पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है साहब कि पुरुषवाचक के हिंदी के पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 प्रकार के पुरुष हो जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है वह, वे दोनों और वे सब। जिस प्रकार से संस्कृत में होता है स, तौ और ते, वह, वे दोनों और वे सब, या फिर इसको वे भी लिख सकते हैं। मध्यम में आ जाएगा तुम दोनों और तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम,
तुम सब। और यहां पे तुम की जगह आपका भी प्रयोग कर सकते हैं और उत्तम में आ जाएगा मैं, हम दोनों और हम सब। तो मैं का जो बहुवचन बनता है वो हम बनता है, हम सब। ठीक है साहब। इस प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहता है? अन्य पुरुष। ठीक है। तो अब ये जो अन्य पुरुष हमने प्रयोग किया, वे आया है शब्द। क्या आया है? वे का मतलब वे सभी, टोटल, कुल मिला के। तो यहां पर आप यहां देखेंगे तो तुम दोनों और तुम सब, अर्थात ये मध्यम तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है मैं, हम दोनों, हम सब, ये भी नहीं हो सकता। रही बात वह, वे दोनों या वे सब जो भी है, इसके संबंधित ये मिल रहा है। ठीक है। और अब देखते हैं यहां पे तो प्रथम पुरुष है ही नहीं नाम। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये आपका उत्तर सटीक और सही हो जाएगा। उत्तम पुरुष नहीं होगा, संबंधवाचक सर्वनाम तो ये है ही नहीं। और रही बात निजवाचक की, तो निजवाचक भी इसमें नहीं है। ठीक है। एक एक प्रश्न को आराम से और बारीकी से और पेंदे में जाकर के, तह में जाकर के हम इसको देखेंगे, तब जाकर आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक की सर्वनाम क्या होता है। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है? मैंने अभी इस गत प्रश्न में आपको बता दिया था कि पुरुषवाचक में क्या होता है, 3 भेद है। पुरुषवाचक में कितने भेद है? 3। प्रथम, मध्यम और उत्तम, 3 भेद होते हैं। और इसी प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है हमेशा कि हो सकता है विकल्प में आपको चकराने के लिए एग्जामिनर बड़े बारीकी से प्रश्न देता है। हर कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आएंगे। हिंदी जहां पर है सर्वनाम वहां पर है ही है। ठीक है। अर्थात विकारी शब्द वहां आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। तो बेहतर यही है ना कि एक बार इसकी डेफिनेशन, इनके प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, उसको हम बेहतर तरीके से समझ जाए, ताकि इन फ्यूचर लफड़े खत्म हो जाए इस मैटर का। ठीक है। तो इसी प्रथम पुरुष को, हो सकता है आपने पुरुष याद कर लिए बहुत बेहतर से और आपको ये नाम पता नहीं था, प्रथम को अन्य कहते हैं, तो वहां पे आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि इसी प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए कि कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है। एसआई के प्रश्न, सेकेंड ग्रेड के प्रश्न और फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न ज्यादातर आजकल ऐसे बनने शुरू हो गए कि यहां पर नहीं है और है, नहीं है। एक प्रश्न में नहीं है, एक में है, एक में नहीं है, एक में है। तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, ध्यान से उस प्रश्न को पढ़ता नहीं। ठीक है। और पहला ही विकल्प जो आपको है तो गलत, पर जो सही लगता है वो देते हैं। नहीं है की जगह है कर दिया और दे दिया पहला, और आप आंख बंद करके करते हो नहीं यार मेरा तो सही है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। इसलिए प्रश्न को आराम से एक की जगह 2 बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आपने कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। तो 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आ जाएंगे वह, वे दोनों और वे सब। मध्य पुरुष में आ जाएंगे तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में आ जाएंगे मैं, हम दोनों और हम सब। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ठीक है। अब आपको प्रश्न कर रहे हैं कि सभी पुरुषवाचक, तो तुम, तू, तुम, कौन और ये। तो यहां से कौन के आधार पर यह प्रश्न कट जाएगा। मैं, वे, तू, आप हो सकता है मिलता जुलता जाए। कभी भी सीधे प्रश्न को मार्क मत करो। प्रश्न को सेलेक्ट, एग्जाम में आप जब बैठोगे, कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, तो सीधे आपको उत्तर मिल गया और आपने मार्क कर दिया, नहीं। पहले एक बार सभी प्रश्नों की, सभी जो विकल्प है उनकी पड़ताल कीजिए। हो सकता है ये वाला आपका गलत हो जाए। मैं, तुम, कौन, वह, यहां पर भी गलत है। कौन तो होता ही नहीं है। पुरुष में तो हमने पढ़ा है ना, प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो कौन तो मैंने बताया ही नहीं है। वे, आप, हम, जो मैंने बताया ही नहीं है। जो तो संबंधवाचक होता है। ठीक है।
तो इसका मतलब ये आपने काट दिया, ये आपने काट दिया और इस जो वाले को आपने काट दिया। अब सीधी सी बात है, आपके पास में एक विकल्प रहा है, मैं, वे, तू, आप। तो सीधी सी बात है कि आपका उत्तर भी यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं है वो उत्तम पुरुष का उदाहरण है, वे हैं वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष का उदाहरण है, तू है वो मध्यम पुरुष का उदाहरण है, और तू को जब सम्मान से बोला जाता है तो आप बोलते हैं, तो ये भी मध्यम पुरुष का है। इसका मतलब ये विकल्प आपका उचित है और यही सही है, और सभी जो सर्वनाम शब्द हैं वो इसके अंतर्गत पुरुषवाचक के संबंधित है। ठीक है, सर्वनामों के भेद हमने देखे 6 होते हैं। उसको याद करने का एक तरीका है, पुरुष के साथ उसके संबंध निश्चित हैं अथवा अनिश्चित, ये प्रश्न है उसकी निजता का। अर्थात अब आपका कोई भी प्रश्न बन जाए कि सर्वनाम के भेद कितने बनते हैं, नाम क्या है, तो आप भूल नहीं सकते, इस ट्रिक को याद कर लीजिए। अब रही बात सर्वनाम शब्दों की, तो सर्वनाम शब्द होते हैं वो कुल 11 होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। आपका प्रश्न सर्वनाम से संबंधित कोई गलत होगा ही नहीं अगर आप उसको शांति से करेंगे, और प्रश्न हो सकते हैं यहां से 2 बने, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये। ठीक है, अब हम इसके विकल्प को भी देख लेते हैं कि क्या यही सही है या नहीं है। ठीक है, तो सब ये देख लेते हैं। मैं, तुम, आप मिल गए अपना उत्तर, जिसकी उत्तर की हमें चाह थी वही उत्तर मिल गया कि मैं, तुम, आप और वे, ये पुरुषवाचक के संबंधित ही होते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन पता थी, आपको ये पूरा का पूरा रोल पता था कि नहीं इसमें ऐसा होता है, तब जाके तो आपका प्रश्न सही हुआ। अब आपकी कंफ्यूजन होता अगर 6 सर्वनाम जो है भेद हैं सर्वनाम के, उसके अंदर आपको अगर कंफ्यूजन होता तो आप नहीं कर पाते। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है अगला, वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा। स्वतः का मतलब होता है खुद, अपने आप, और ये जो शब्द है लगभग निजवाचक से संबंधित होता है। हम देख लेते हैं विकल्प को, पुरुषवाचक। अब क्यों है इसकी मैं डेफिनेशन एक बार बता देता हूं कि ये क्यों है। सॉरी, थोड़ा सा नया प्रयास है और नए प्रयास में त्रुटियां स्वाभाविक हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, ये वाला है, वह अपने आप, यही था प्रश्न, वह स्वतः ही जान जाएगा। ठीक है, वैसे स्वतः का अर्थ होता है खुद, अपने आप, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला मैटर है क्योंकि जहां अपने आप शब्द आता है वो निजवाचक के अंतर्गत आता है, पर निजवाचक के अंतर्गत तब आता है जब यहां इस प्रकार से लिखा हुआ हो, क्या, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा, मैं अपने आप कार्य कर लूंगा। अब मेरी बात सुनिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सच में बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसलिए क्योंकि ये जो है वह लिखा हुआ है ना, ये काफी जनों को कंफ्यूजन में डालता है। कैसे? क्योंकि अपने आप जब शब्द लगता है, निजवाचक में आता है अपने आप, स्वतः ही, खुद ही, ऐसे प्रश्न आएंगे निजवाचक। मैं अपने आप कार्य कर लूंगा, मैं खुद ही काम कर लूंगा, मुझे स्वतः ही काम करना आता है। पर निजवाचक तब आता है, निज का मतलब था खुद का, है ना। तो निजवाचक शब्द तब प्रयोग लिया जाता है जब वक्ता खुद के बारे में कह रहा हो। पर यहां पे प्रश्न में तो कह रहा है वह स्वतः ही जान जाएगा, यानी किसी और के लिए कह रहा है। और जब और के लिए कहा जाए तब तो सीधी सी बात है, अन्य पुरुष आता है ना, वह, वे दोनों और वे सब हमने पढ़ा था, वह, वे दोनों और वे शब्द हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब जो वह है ये पुरुषवाचक के संबंध में आएगा, और पुरुषवाचक में भी किस में? अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है साहब, अन्य पुरुष, और इसी अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। हिंदी के अंतर्गत क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अपने आप ये काम सीख लूंगा। अब देखो मैं इसमें दिया हुआ ही नहीं है, जिसको आधा अधूरा ज्ञान है वो तो प्रश्न गलत करेगा ही करेगा। मैं यहां पे दिया हुआ ही नहीं है, फिर भी ये वाक्य शुद्ध है वैसे देखा जाए तो, अपने आप काम कर लूंगा। कौन बोल रहा है? तुम या फिर मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष तो बोल ही नहीं सकता। वहां खड़ा हुआ आदमी जो वह है वह नहीं बोल सकता, वो तुम्हारे पास में जब आएगा वक्ता श्रोता के पास में आकर के बोलेगा। जो मध्यम पुरुष वाला है वह भी नहीं बोल सकता अपने आप। तो इसमें जो वक्ता होता है, बोलने वाला खुद होता है, वो ऐसा बोलता है, अपने आप ये काम सीख लूंगा। ठीक है, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम, इसका मतलब अपने आप ये काम सीख लूंगा, आप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको मैं देख लेता हूं। मैं इस प्रश्न को विस्तृत करते हैं। अपने आप काम, अपने आप काम सीख लूंगा। ठीक है, अब हम देखिए कि जो अपने आप शब्द है वो निजवाचक का बोध करवाता है। निजवाचक सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम का बोध करवाता है, यानी खुद के संबंधित करवाता है। पर वो कब करवाएगा? जब वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने रिगार्डिंग बोलता हो, अपने संबंध में बोलता हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया, जो आप है वो इस निजवाचक के अंतर्गत सम्मिलित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। फिर भी आपको कोई शंका हो तो प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। अगले नए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है अगला, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? निश्चय का मतलब होता है पक्का, जहां पता हो आपको, जहां पे आपको फिक्स पता हो कि यही होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे हाथ में कितनी पेन है, तो आपका उत्तर यही होगा एक। अर्थात आपको फिक्स पता है कि एक ही पेन है, इसलिए आप बोलोगे एक। नहीं तो आप बोल सकते हो नहीं हमें नहीं पता, 10, 8 वगैरह। इसका मतलब आप निश्चित नहीं है, आपको पक्का पता नहीं है। पर जहां पर आपको पक्का पता हो डेफिनेटली यही, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए है, इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। आपका शुभ नाम क्या है? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। ठीक है, तो यह हो जाएगा। ए विकल्प को पहले देख लेते हैं और इसका उत्तर ए विकल्प ही सही है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। सर्वनाम शब्द होते हैं 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इसमें एक शब्द आपने सुना, यह भी आ रहा है, और यह का मतलब इस पुस्तक को देखा। इस पुस्तक की जगह मैं इस पेन लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए, ताकि आपको और समझ में आ जावे। यहां पे लिख दिया मैंने पेन। ठीक है, और यहां पे यह को मैंने मार्क कर लिया। ये इस पेन को देखा, यह कितनी उपयोगी है। संज्ञा थी पेन, ये पेन, और इस पेन की जगह पे मैंने एक नया शब्द डाला, यह। कौन सा डाला है? यह कितनी उपयोगी है। इसका मतलब आपको फिक्स पता है ना कि यह पेन है। आपको ये ऐसा थोड़ी है कि भी अजगर है, यह पता नहीं क्या है, ऐसा तो आपके दिमाग में है ही नहीं। आपको फिक्स पता चल गया कि ये पेन है। तो ये कितनी उपयोगी है, आपको निश्चित पता चल रहा है, डेफिनेटली पक्का पता चल रहा है कि इसी पेन की बात चल रही है और ये कितनी उपयोगी है। तो इसका मतलब आप निश्चय आपने कर लिया, आपने पक्का कर लिया कि नहीं, इसका यही पेन है, इसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे निश्चयवाचक होगा, यह कितनी उपयोगी है। अब मेरी बात सुनिए, जहां पर प्रश्न किया जाता है आपका शुभ नाम क्या है, जो क्या सर्वनाम शब्द है वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत जाता है। ठीक है, तो ये और दूसरी बात, यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया। ठीक है,
जब प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया तो डेफिनेटली मान के चलिए कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? प्रश्नवाचक। तो इसका मतलब ये तो विकल्प है ही नहीं, ठीक है, कट जाएगा ये विकल्प। अरे नालायक, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, संबोधन नहीं है। तू इधर क्या कर रहा है? अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है? तो इसका विकल्प ये भी नहीं होगा। ये तू आ गया तो पुरुषवाचक के संबंध भी चला जाएगा। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, तो इसका विकल्प ये भी नहीं होगा। इसका उपयुक्त विकल्प है वो यही होगा। इस पुस्तक को देखा, ये कितनी उपयोगी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसे क्या पता जिससे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। और तुलसीदास जी ऐसा लिख के गए हैं कि आदमी उसको क्या पता जो किसी की पीड़ा न समझ सके। जो दुख पीर पराई जाने, मतलब वैष्णव जन तो कहने कहिए जो दुख पीर पराई जाने। वैष्णव उसी को कहा जाता, संत उसी को कहा जाता जो किसी दूसरे को दर्द को समझता है। तो उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। कौन सा सर्वनाम है इसके अंतर्गत? कौन सा सर्वनाम है? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। एक तो इसमें इनको आधार बना करके प्रश्न करेंगे। उसे, क्या, कभी और कोई, ठीक है, इनके आधार पर प्रश्न को तय किया जाएगा। जो उसे आएगा वो तो आ जाएगा पुरुषवाचक में। पुरुष के 3 प्रकार है, उसका, उसकी, उसके जैसे प्रसर्ग लगते हैं तो आ जाएगा। दूसरी बात है, क्या जो आता है वो प्रश्नवाचक में आ जाता है। कभी, कोई, ये अनिश्चित, कभी तो सॉरी छोड़ो, कोई है जो अनिश्चय में आ जाता है, ठीक है। तो अब इसका उपयुक्त विकल्प है, उसको हम देखते हैं। ये आ जाएगा संबंधवाचक। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। नहीं, इसका संबंधवाचक नहीं होगा। क्योंकि संबंधवाचक इसलिए नहीं होगा, संबंधवाचक में एक जो शब्द होता है वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे जो संबंध होते हैं एक शब्द के साथ में दूसरे शब्द के साथ में जो मिले हुए होते हैं उनको संबंधवाचक कहते हैं। तो इसमें संबंधवाचक नहीं होगा। सामान्यतः जहां तक मुझे पता है इसमें अनिश्चयवाचक ही होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? तो अब इसको एक बार प्रश्न को खोल कर देखते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और साहब तीसरा होता है, उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, आपको पूरा का पूरा याद रखना है कि क्यों 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 कैसे। ठीक है, पहला प्रथम, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। इस प्रथम के अंतर्गत जो सम्मिलित होता है उसको बोलते हैं वह से शुरू होता है वे। ये जो मध्यम पुरुष शुरू होता है वो तुम से होता है, और जो उत्तम पुरुष होता है वह मैं से होता है। ठीक है साहब, ये किससे होता है? मैं से। अब आपको देख रहे हैं कि उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे वह और वे सब, या फिर वे कर सकते हैं, तुम सब कर सकते हैं, और मैं का हम हो जाएगा, फिर हम सब कर सकते हैं, हम सब। ठीक है साहब, अब इसको देखते हैं कि किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। उत्तम पुरुष में कौन सा नहीं आएगा? तो ये रहा उत्तम पुरुष। इसमें तो आता है मैं, हम और हम सब, हम दोनों, हमको। ठीक है, इसका मतलब हमको तो आ रहा है, उत्तम पुरुष का है। मैं भी आ रहा है, और मैं से मुझे बना ये भी आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जो उन्हें शब्द है, कौन सा? उन्हें जो है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो देखते हैं क्या सच में ये प्रश्न का उत्तर है अथवा नहीं। और इसका उत्तर करेक्ट यही है, उन्हें है जो शब्द इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा मतलब ये नहीं है कि एक बार घास काटे जल्दी जल्दी प्रश्न करें। मेरा मतलब है भले थोड़ा सा पढ़े
भले कम पढ़े पर बच्चे को समझ में आना चाहिए। भले 5 प्रश्न पढ़ लिए पर वो 5 भी अगर बच्चे को समझ में आ गया तो अपना दिन वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मैंने पहले भी बता दिया कि निजवाचक में मैं बोलता है अर्थात वक्ता स्वयं बोलता है और साथ में स्वयं, हाँ, खुद ही, अपने आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो ये मैं आ गया इधर एक साइड, ये अपना आ गया और ये स्वयं आ गया। मैं के साथ में स्वयं का प्रयोग कर दिया तो सीधी सी बात है इसमें निजवाचक का प्रयोग किया जाएगा। अब सही देखने के लिए एक बार हम इसके विकल्प की जांच कर लेते हैं और विकल्प की जांच में इसका उत्तर जो पाया गया है वो सच में सही है, जिसका नाम है निजवाचक। ठीक है, बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, आगे की ओर। और ये प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न। ये पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। मैंने बताया था जहां पे आपको निश्चित ज्ञात हो, फिक्स पता चले कि यही, जैसे यही बोर्ड है जो उपयोगी है, यही पेन है जो उपयोगी है, यही घड़ी है जो उपयोगी है, अर्थात आपको निश्चित ज्ञात है कि यही चीज है जो महत्वपूर्ण है, तो यहां पर आपको डेफिनेटली निश्चय हो चुका है, निश्चय हो चुका है। तो इसका विकल्प क्या रहेगा? तो इसका विकल्प रहेगा यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, तो इसका विकल्प वही होना चाहिए और वही आया क्योंकि यहां पर आप निश्चित हो चुके हैं। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ हम आज इस प्रश्नोत्तरी को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी और इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको किसी भी प्रश्न के संबंधित शंका हो, तो समस्या हो तो जरूर लिखिएगा और मुझे अगर ज्ञात नहीं है तो मैं जरूर वापस मेरे जो गुरु हैं श्री संपत सिंह जी देवल परिष्कार कोचिंग जयपुर, उनसे पूछ करके आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल मैं भरत कुराना लेता हूं इजाजत। शुक्रिया, शब्बा खैर।